देख रहा था भी मैंने मोबाइल इसलिए निकाला है क्योंकि दानिश कुरैशी जी, मैंने देखा है कि जब भी कहीं पर कुछ गलत होता है तो आप जैसे कहते हैं कि ओवैसी आवाज उठाते हैं, उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन अब केरला में ब्लास्ट हुआ तो एक पत्रकार ने एक ट्वीट किया, उसको रिट्वीट यहां पर कर दिया गया, इसका कह देते कंडेम किया या फिर ये गलत हुआ, ऐसे कुछ बयान नहीं। मतलब बहुत सिलेक्टिव अप्रोच ऐसी रहती है क्या? जवाब मांग रहे हैं जी। मेरा जवाब ये है, देख लीजिए। हाँ। ये कल शाम का फोटो है। हाँ। ये दानिश कुरैशी कैंडल मार्च कर रहा है एएमआईएम की तरफ से। मैं ओवैसी जी की बात कर रहा हूँ। निकाल दीजिएगा। नहीं, आप करते हैं, आप बहुत बढ़िया है। साफ कर रहे हैं, बात एक ही है। हाँ। देखिए आपके पास, अरे नहीं तो ओवैसी, मेरे को ये बताइए ना। नहीं दानिश कुरैशी जी, मैं तो आपसे बात करता रहता हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ, है ना, लेकिन ओवैसी साहब की बात जब चाहती है तो सिलेक्टिव अप्रोच रहती है क्या? सुन तो लीजिए। अरे एएमआईएम का एक एक सिपाही ओवैसी साहब ही है, समझ लीजिए। अच्छा। वो एक एक सिपाही। हाँ। आपको अगर परेशानी है, मतलब आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं तो फिर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि ओवैसी साहब की बात जब की जाती है। हाँ सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। सुन लीजिए। देखिए कर्नल साहब ने बात कही है। कर्नल साहब ने ये कहा कि कर्नाटक तेलंगाना जो है चुनाव है। हाँ। तो उनको समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन कर्नल साहब ने ये जवाब नहीं दिया कि ट्रक के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के रथ चलाने वाली व्यक्ति ने देश के अंदर में इतना बड़ा, मतलब एक प्रकार का वो वही कहते हैं, आतंकवाद से कम हमला नहीं था जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे। 1992 की बात कर रहा हूँ। वो आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। वो देश में अगर मंदिर की राजनीति कर रहे हैं तो उस पर पूछने का कष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उनकी मुखालिफत नहीं। इसका सीधा जवाब देखिए। नहीं, जो आप यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर सीधा सवाल अगर ओवैसी साहब से बोला जाता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर कर रहा हूं तो यानी एआईएमआईएम कर रही है, लेकिन ओवैसी साहब से बोले तो बोलते कि हर कार्यकर्ता यहाँ पर है। ये तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जयराम विप्लव जी सुनिए मेरी बात, सीधा प्रहार आप पर, बीजेपी पर। 1992 की जो घटना घटी, मैं सीधा जयराम विप्लव ही है उस पर, बीजेपी है ना, तो सीधा उनसे जवाब ले लेता हूं। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा विप्लव। हाँ देखिए स्पष्ट है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये लंबे समय से ओवैसी हो, कांग्रेस हो या तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करके, उनको एक भय दिखा करके उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। हाल में देख लीजिए 2019 में श्री राम मंदिर का जब निर्णय आया, किस प्रकार की बयानबाजी ओवैसी और उनके कुछ ऐसे नेताओं ने की, और उसके बाद आज उस पर मुसलमान जब कुछ नहीं कर रहा है, मुसलमान खुश होकर श्री राम मंदिर के निर्णय के साथ दिखाई पड़ा, देश में एक पत्थर नहीं चला, तो अब इनको वहां वाला मस्जिद याद आ रहा है, वो उसका भी झूठ ये फैला रहे हैं। आज फिलिस्तीन के ऊपर भारत का स्टैंड, भारत सरकार का स्टैंड जब क्लियर है, तो देश के किसी भी ऐसे नेता को, संगठन को इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है।